अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लॉन्ग बो बनाना शुरू करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक लकड़ी के फट्टे को बो बनाने के लिए किस शेप में काटा जाएगा। सबसे पहले आपको अपने करीबी लंबर यार्ड से जाके लकड़ी ख़रीदनी होगी। मैंने बो बनाने के लिए ऐशवुड का इस्तेमाल किया है। ये एक मज़बूत लकड़ी है और इसमें काफ़ी लचक है। आपको कम से कम 8 फुट लंबे और 1 इंच मोटे लकड़ी के फट्टे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से बो बनाने के लिए आप 72 इंच लंबा, पौने 1 इंच मोटा और 1.5 इंच चौड़ा लकड़ी का फट्टा कटवाएंगे। बेहतर होगा कि आप लकड़ी का फट्टा इस पैमाइश पे लंबर यार्ड से ही कटवा लें, क्योंकि ऐशवुड को काटना बहुत मुश्किल काम है। जब आप बो बनाने के लिए लकड़ी का इंतखाब करेंगे तो चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा। बो की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि ग्रोथ रिंग्स की लाइनें चौड़ाई के रुख हों, मोटाई के रुख ना हो, और ग्रोथ रिंग्स में फ़ासला ज़्यादा हो, कम ना हो। जिस लकड़ी में ग्रोथ रिंग्स में फ़ासला ज़्यादा होता है वो ज़्यादा वज़नी और ज़्यादा मज़बूत होती है, और लकड़ी की ग्रेन डायरेक्शन एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल सीधी हो। मगर जब आप लकड़ी ख़रीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें 100% मुमकिन नहीं होती। बस जहाँ तक हो सके इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लकड़ी के इस पीस के ग्रेन डायरेक्शन बिल्कुल सीधी नहीं है। मगर चूँकि आगे चल के हम इस बो की मजबूती के लिए बैकिंग करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि ये लकड़ी नहीं टूटेगी। बो की शेप काटने से पहले एक बात समझना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें ये स्टील का फुट्टा एक लकड़ी का पीस है। इसकी चौड़ाई और मोटाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल बराबर है। जब मैं इस फुट्टे को बो की तरह मोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में से ज़्यादा मुड़ा हुआ है और साइडों से तकरीबन सीधा ही है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर वज़न इस फुट्टे के दरमियाने हिस्से पे पड़ रहा है, और अगर मैं चाहूँ कि ये फुट्टा हर हिस्से से बिल्कुल बराबर मुड़े तो मुझे साइडों पे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर ये फुट्टा साइडों से कमज़ोर होता और दरमियान से ज़्यादा मज़बूत होता तो मुझे साइडों पे ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़ता। यही वजह है कि जब हम बो बनाते हैं तो हम दरमियान के हिस्से को ज़्यादा मज़बूत रखना चाहते हैं और साइडों के हिस्से को कम मज़बूत रखना चाहते हैं, ताकि जब हम बो को ड्रॉ करें तो इसका हर हिस्सा बराबर मुड़े और इसके टूटने के इम्कानात कम से कम हों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लकड़ी का फट्टा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो जिस तरफ ये मुड़ा हुआ है इसको मैं बो की अंदर की तरफ रखूँगा, जिसको बेली कहते हैं, और इसकी दूसरी साइड को बैक कहते हैं। फिर हम इस लकड़ी के फट्टे पे अपनी बो की सेंटर लाइन का हिसाब लगाएंगे। लकड़ी का फट्टा बिल्कुल सीधा हो या थोड़ा सा टेढ़ा, बो का बिल्कुल सीधा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं फट्टे के दोनों सिरों पे बिल्कुल दरमियान में निशान लगा लेता हूँ। सेंटर लाइन का अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने इस धागे के दोनों सिरों पे वज़न के लिए नट बांधे हैं और मैं इसको लकड़ी के फट्टे के ऊपर बिछा देता हूँ। इस बात का ख्याल रखता हूँ कि यह धागा मेरे लगाए हुए निशान के बिल्कुल ऊपर हो। फिर मैं लकड़ी की लंबाई के मुताबिक दरमियान में निशान लगा लेता हूँ। ये लकड़ी का फट्टा लंबाई की रुख बिल्कुल सीधा है, इसलिए ये धागा बिल्कुल दरमियान में आया है। मैं यहाँ सेंटर का निशान लगा देता हूँ। अब मैंने सेंटर की दोनों साइडों पे 5-5 इंच पे निशान लगाना है। ये हिस्सा बो का हैंडल बनेगा। इसके बाद मैंने लकड़ी के सिरों पे सेंटर की दोनों तरफ पौने इंच पे निशान लगाना है। फिर मैंने लकड़ी के किनारों से नापते हुए 15 इंच पे निशान लगाना है। फिर इन 15 इंच और पौने इंच वाले निशानों को आपस में मिलाना है। अब इस लकड़ी के चारों किनारों को इस लाइन तक काट लेना है। इस हिस्से को काटने के लिए मैं रंदे का इस्तेमाल करता हूँ। मैं रंदे की बेस के नीचे थोड़ी सी मोम लगा लेता हूँ, जिससे ये आसानी से फिसलता है। रंदे का इस्तेमाल करते हुए ग्रेन डायरेक्शन का ख्याल रखना होता है। जिस सिम्त ग्रेन लकड़ी से बाहर आ रहा होता है, रंदा उस डायरेक्शन में चलाते हैं। अगर रंदे को दूसरी डायरेक्शन में चलाएं तो ये लकड़ी को ख़राब करता है। इस तरह मैं चारों किनारों को रंदे से लाइन तक काट लेता हूँ।
अब इस लकड़ी के फट्टे को मोटाई के रुख काटना है। लकड़ी के किनारों पे बो की बैक की तरफ से नापते हुए 3 सूतर पे निशान लगाना है। ये इस बो की बैक है और ये इसकी बेली है, इसलिए मैं बैक की तरफ से 3 सूतर पे निशान लगाऊंगा। अब इन निशानों को बो की बेली की तरफ हैंडल के निशानों से मिला लेना है। मैं हैंडल की मोटाई 1.5 इंच रखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे हैंडल के हिस्से पे कुछ लकड़ी का इजाफा करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 इंच लंबे और 1.25 इंच मोटे लकड़ी के एक पीस का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर मेरे पास ये पतले पतले पीसेस पड़े थे, इसलिए मैं इनको जोड़ के 1.5 इंच की मोटाई बनाऊँगा। इनको जोड़ने के लिए मैंने वुड ग्लू का इस्तेमाल किया है। मैं लकड़ी के इन पीसेस को अच्छी तरह क्लैंप करके छोड़ देता हूँ। ग्लू को सूखने के लिए कम से कम 6 घंटे का टाइम देना चाहिए। हैंडल की लंबाई मैं बेली की साइड पे 5 इंच रखूँगा। इसके लिए मैं सेंटर से 2.5-2.5 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। फिर इन निशानों को हैंडल के कोनों से गोलाई देते हुए मिलाना है। फिर हैंडल के दोनों कोनों को इस लाइन के मुताबिक काट लेना है। इस काम के लिए मैं जिगसॉ का इस्तेमाल करूँगा। अब बो की बैक के कोनों को भी काट लेना है। ये काम पहले की तरह रंधे से भी किया जा सकता था, मगर मैं इसको जिगसॉ से कर लेता हूँ। एशवुड बहुत सख्त लकड़ी है, इसलिए जिगसॉ से काटने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना रंधे से काटने में लगता है। चारों हिस्से काट लेने के बाद हम इस बो की बैकिंग करेंगे। बो की बैक का हिस्सा बहुत रफ है, इसलिए इसको स्मूथ करने के लिए मैं रेगमाल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ मैं रंधे का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा लकड़ी उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस इस सरफेस को बिल्कुल थोड़ा सा स्मूथ करना है। फिर मैं स्पिरिट से डस्ट साफ़ कर लेता हूँ। फिर बो की बैक पे ढेर सारी ग्लू लगाता हूँ। फिर इसे अच्छी तरह फैला लेता हूँ। लकड़ी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिस पे ग्लू मौजूद ना हो। फिर मैं बैकिंग के लिए इस पे कॉटन का कपड़ा चिपका देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कपड़े का हर हिस्सा लकड़ी के साथ चिपक जाए और इसके अंदर कोई बबल्स ना हो। जब ग्लू अच्छी तरह सूख जाती है तो मैं चेक करता हूँ कि कपड़ा कहीं चिपकने से रह ना गया हो। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटर की मदद से काट लेता हूँ। इसके बाद बो स्ट्रिंग को लगाने के लिए नॉक्स बनाने हैं। इसके लिए मैं बो के किनारों पे बैक साइड पे नापते हुए आधे इंच पे निशान लगा लेता हूँ। ये निशान 45 डिग्रीज पे हैं। नॉक्स बनाने के लिए मैं इस राउंड फाइल का इस्तेमाल करता हूँ। इन नॉक्स को बहुत गहरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना गहरा कि स्ट्रिंग इसके अंदर फंस जाए। इसी तरह दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेता हूँ।
दोनों नॉक्स के दरमियान में थोड़ा सा फासला छोड़ना है, ख़ास तौर पे बैकिंग वाली साइड पे, वरना ये लकड़ी कमज़ोर हो जाएगी। कोशिश करते हैं कि दोनों नॉक्स बिल्कुल बराबर हों और बिल्कुल आमने सामने आएँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक जितना हमने काम किया है इसमें आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम बो स्ट्रिंग बनाएंगे और उससे अगली वीडियो में बो को मोड़ना शुरू करेंगे, जो कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम है। शुक्रिया।